उन्होंने कहा कि 125 यूनिट, जो गरीब आदमी होता है वो 125 यूनिट से ज्यादा नहीं खर्चता है। हमने 125 यूनिट बिजली पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमने वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी, लेकिन 125 यूनिट हमने हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल आता था, चाहे वो 15 रुपए आता था, 50 रुपए आता था, 100 रुपए आता था, जितना भी आता था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का काम है। और सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, सबके लिए तय किया कि पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन बंद की, हमने उसको बहाल कर दिया। हमने एक गारंटी आपको और दी थी कि हम हर एक महिला के खाते में 1500 रुपया डालेंगे। जो अभी हमारा बजट पास हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें हमने 2,35,000 औरतों के खाते में हमने पैसे डाल दिए। कैबिनेट की पहली बैठक में हम अपनी गारंटियां लागू कर देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। जब बजट अब की बार प्रस्तुत हुआ तो बजट में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को, जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में पहले से 1,000 रुपए और 1,150 रुपए मिलता है, उनको ही देंगे। इससे बड़ा मजाक और हो नहीं सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 18 से 22 साल की जो महिलाओं की जो संख्या है वो 22 लाख है, 22 लाख के करीब है। एक महिला होला तो 1,500 रुपये, दो ही होला तो 3,000, 3 होला तो 4,500, 4 होला तो 6,000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1,500 रुपए महीना। ऐसे ही सरकार बनेगी, एक हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1,500 रुपए होंगे। इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1,500 रुपया, दूसरी लड़की 3,000 रुपया, एक बहू 4,500 रुपया, एक सास 6,000 रुपया। आप फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के दिन हम 100% आपकी पेंशन बात करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद है, इनको भरा जाएगा। इसके ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, हमारी सरकार ने विदाउट गारंटी ऐतिहासिक विकास किया तो सुक्खू सरकार ने गारंटी देकर दिया धोखा। कर्मचारियों को ओपीएस की गारंटी पर बोले, बेरोजगारों व गरीब जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है कांग्रेस सरकार। प्रदेश भर में मुफ्त पानी, 125 यूनिट फ्री बिजली व बुढ़ापा पेंशन की उम्र घटाकर 60 साल किए जाने जैसे कामों को बताया बड़ी उपलब्धि। 75,000 करोड़ के कार्ड पर बोले, हमने महज 25,000 करोड़ लिया, 50 छोड़ गई थी कांग्रेस की पिछली सरकार। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज से एसडीएम, एक्सएम व बीडीओ जैसे अधिकारियों के ट्राइबल एरिया में तबादले किए जाने व पदों को खाली रखे जाने के लिए कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। वादे के मुताबिक फर्स्ट कैबिनेट में 3 गारंटी पूरी न होने को हिमाचल की जनता से धोखा करार दिया तो 900 संस्थान बंद करने के फैसले को बताया जन विरोधी। 2 दिवसीय सराज विजिट पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर गर्मजोशी से किया स्वागत। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने गृह क्षेत्र सराज के 2 दिवसीय विजिट के दौरान प्रदेश की कांग्रेस व सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद 5 माह बाद भी 10 में से ओपीएस, महिलाओं को पेंशन व सरकारी नौकरियां जैसी 3 गारंटी पूरी न किए जाने को प्रदेश की जनता से धोखा करार दिया। फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद अब तक कर्मचारियों का ओपीएस लटकने के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार बेरोजगारों, गरीबों व महिलाओं के हितों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 900 संस्थानों को बंद किए जाने व उनके गृह क्षेत्र सराज से एसडीएम, बीडीओ व एक्सीएन जैसे अधिकारियों के कबायली क्षेत्रों में तबादले किए जाने व इन पदों को खाली रखे जाने को उन्होंने कांग्रेस सरकार के बदले की भावना की कार्यवाही करार दिया।
उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने जहां गारंटी देने के बाद इनसे मुकर कर जनता को धोखा दिया, वहीं उनकी सरकार ने प्रदेश में विदाउट गारंटी अथवा चुनावी वादों के पानी का बिल माफ करने, 125 यूनिट फ्री बिजली व बुढ़ापा पेंशन की उम्र घटाकर 60 साल किए जाने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में सूबे में 5 साल में 5000 किलोमीटर सड़कें बनाने का रिकॉर्ड भी नई सरकार को नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों द्वारा बार बार 75,000 करोड़ के कर्ज संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के शासनकाल में महज 25,000 करोड़ का कर्ज दिया गया, जबकि 50,000 करोड़ का बोझ पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़ा गया था। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उनकी सरकार ने जहां शुरुआती 2 साल में महज 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था, वहीं प्रदेश की नहीं है तो सुक्खू सरकार ने महज शुरुआती 3 माह में 6,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के 2 दिवसीय विजिट के दौरान आज जयराम ने शिल्लीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं अथवा स्थानीय लोगों की जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पहुँचने पर स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और जमकर उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। राजनीति के जानकारों व प्रदेश के आम लोगों में चर्चा इस बात के भी है कि बेशक सुक्खू सरकार फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां जैसी गारंटी पूरी नहीं कर पाई, मगर इसके बावजूद हाल ही में संपन्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के इलेक्शन में कांग्रेस की सम्मानजनक जीत हुई है और ऐसे में जनता का इस सरकार से मोहभंग होने की बात गले नहीं उतरती। हमने कहा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे गांव के लोग गरीबी से मेहनत मुशक्कत करके जो है वो बिजली का किराया, पानी का किराया जो है उसको अदा करते हैं। हमने कहा कि 125 यूनिट जो गरीब आदमी होता है वो 125 यूनिट से ज्यादा नहीं खर्चता है। हमने 125 यूनिट बिजली पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमने वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी, लेकिन 125 यूनिट हमने हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल आता था, चाहे वो 15 रुपए आता था, 50 रुपए आता था, 100 रुपए आता था, जितना भी आता था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का काम है और सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए सबके लिए तय किया कि पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। पानी का जिम्मा सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। ताकि जयराम ने लोन लिया, जैसे कि तुम ले ही नहीं रहे, जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिया 2 साल में, और इनने 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। बोलते हमने गारंटी पर पूरी कर दी, ओपीएस लागू कर दिया। मैं कहा कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू करने की बात आपने कही है, लागू तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तब मालूम करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने कहा कर्मचारियों के साथ साथ अब बेरोजगारों को भी थोड़ा सोचिए, उन गरीब लोगों का भी सोचिए। हमने वादा नहीं किया था, हमने उसके बावजूद भी काम किया। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हम 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने आज के हालात, इस युग की हालात के कलयुग के हालात को देखते हुए हमने कहा सबसे जीवन का खराब वक्त जो है वो बुढ़ापा है, इसलिए हमने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया। और 700 किलोमीटर बता रहे हैं कि सराज के अंतर्गत तो बड़ी है। 5,000 किलोमीटर सड़क कोई हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन हमने बनाई।